परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। फिर से परमेश्वर ने हमारा जीवन में दिया है ताकि हम परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे प्रभु का वचन को सुने। भाइयों बहनों, आज मैं ऐसा एक बहुत अच्छा संदेश लेके आया है। मेरा संदेश का विषय आज है हमको बनाने वाला परमेश्वर, हमको हालेलुया आगे बढ़ाने वाला, हमको बनाने वाला, हमारा जीवन को आशीष देने वाला परमेश्वर। इसके बारे में आज मैं आपको ये वचन से सुनाना चाहता हूँ। इसलिए हम पढ़ेंगे, बाइबल से एक आयत पढ़ेंगे, वो है यशायाह 64 की 8 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है, हम सबके सब तेरा हाथ के काम है। यहाँ यशायाह नबी भविष्यवाणी करने वाला यशायाह नबी से लिखवाया एक वचन है। ये जो आयत यशायाह नबी 740 से लेकर 720 तक, इसका अर्थ है प्रभु यीशु मसीह का जन्म से कोई 700 साल पहले रहकर वहां सेवकाई करने वाला परमेश्वर का दास। उस समय इस्राएली देश बाबुल देश का गुलामी में था और बाबुल देश का गुलामी में रहकर और इस्राएली लोग बहुत सारे पीड़ा, मुसीबत, परेशानियों को सामना कर रहा था। उस समय लोग परमेश्वर का खिलाफ बोल रहा था, हम क्यों इस परिस्थिति में फंस गया, ऐसा परेशानी हमारे जीवन में क्यों आया है, हम इतना अच्छा जीवन बिताते थे कनान देश में, अब हमारा भविष्य आगे क्या होगा, अब कितना मुसीबत पीड़ा हम सह रहा है। ये सारे बातें का बीच में यशायाह परमेश्वर का दास यशायाह और वहां बहुत अच्छा सेवकाई कर रहा है, परमेश्वर का लोगों को उत्साहित करते हुए, परमेश्वर का लोगों का बीच में परमेश्वर का वचन प्रचार करते हुए, आगे का भविष्यवाणी करते हुए लोगों को उत्साहित करते हैं। ये यशायाह का लिखा हुआ एक वचन है और परमेश्वर का सामने आकर वो प्रार्थना करते हैं, हे यहोवा आप हमारा कुम्हार है, हम आपका हाथ में मिट्टी है, हालेलुया आपने हमको बनाया, हम सारे आपका काम है। भाइयों बहनों, सबसे पहली बात आज हमने यहां देखना है, हम सबको परमेश्वर ने बनाया है। आप इस दुनिया में जन्म लेने से पहले, आपका जन्म होने से पहले परमेश्वर का योजना का अनुसार परमेश्वर आपको देखा है। परमेश्वर आपका नाम जानते हैं, आपका आज का परिस्थिति परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि हालेलुया आपका जन्म होने से पहले परमेश्वर का योजना का अनुसार परमेश्वर आपको बनाया हुआ है। हम जानते हैं कुम्हार का बारे में, कुम्हार जैसे बर्तन बनाते हैं मिट्टी से, बर्तनों को अपना रूप देते हैं। कुम्हार का दिल में एक आइडिया होते हैं कि कैसे बर्तन बनाना है। ठीक है, इस बर्तन में ऐसा बनाऊंगा, ये बर्तन में थोड़ा बड़ा बनाऊंगा या छोटा बनाऊंगा, इसका स्टाइल में कुछ अलग करूंगा। इस प्रकार उनका मन में एक योजना है, उनका मन में एक पिक्चर है, एक आइडिया है, उसी का अनुसार वो अपना हाथों से उस बर्तन को बनाते हैं। ऐसा ही आपको और मुझको, हमको परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर, हम जानते हैं आदम और हव्वा को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर अपने हाथों से आदम और हव्वा को बनाया है। आज देखो ना, परमेश्वर का योजना था, परमेश्वर का अंदर एक आइडिया था, ताकि उसी का अनुसार आदम को बनाया, फिर हव्वा को बनाया और सारे सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया। वो सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आपको और मुझको वही परमेश्वर ने बनाया है। भाइयों बहनों, कभी हालेलुया ये सवाल हमारा जीवन में नहीं आना चाहिए, मैं ऐसा क्यों है, मैं ऐसा पतला क्यों है, या ऐसा मोटा क्यों है, ऐसा काला क्यों है, ऐसा गोरा क्यों है, मेरा चेहरा ऐसा क्यों है, ऐसा कभी चिंता नहीं आना चाहिए। जैसे आप है, परमेश्वर का योजना का अनुसार परमेश्वर ने आपको बनाया। आपको खुश होना चाहिए, चाहे दूसरा लोग मेरे बारे में कुछ भी कहें, लेकिन मैं खुश हूं, मैं संतृप्त हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझको बनाया है। परमेश्वर जैसे चाहा उसी के अनुसार मुझको बनाया है। परमेश्वर खुश है, मैं भी खुश हूं, इसलिए बोलने वाला बोलने दो। इसलिए कभी भी अपने आप को तुच्छ नहीं समझना, अपने बारे में आपने तुच्छ नहीं समझना। परमेश्वर सर्वशक्तिमान अपने हाथों से आपको बनाया है, परमेश्वर का सृष्टि है आप। लेकिन आगे जाकर हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर का योजना से कभी कभी आगे चले जाते हैं और कभी कभी क्या होते हैं कि ये बर्तन जो परमेश्वर ने बनाया है, ये जो परमेश्वर का जो सृष्टि है, कभी कभी टूट जाते हैं, कभी कभी और परमेश्वर का योजना से अलग हो जाते हैं। आदम और हव्वा को हम देख सकते हैं, देखो कितना सुंदर सा परमेश्वर उनको बनाया, लेकिन क्या हुआ, चालाकी शैतान ने आकर आदम और हव्वा को परमेश्वर के खिलाफ खड़ा कर दिया और वो लोगों ने पाप किया।
किया, और आज परमेश्वर जो अच्छी सी अपने हाथों से इनको बनाया था, उस सृष्टि का जो महिमा है शैतान ने नाश किया है। इसलिए बाद में हम देख सकते हैं एदन का बगीचा से परमेश्वर आदम और हव्वा को बाहर करते हुए, और पाप मनुष्य और परमेश्वर को अलग करते हैं। और इसलिए और परमेश्वर ने अपने हाथों से तो बनाते हैं, लेकिन उसके बाद ये बर्तन, ये जो जीवन है, और शैतान का अलग अलग परीक्षा में आकर हम अपना आप को इस बर्तन टूटे हुए देखते हैं। बाइबल में ऐसा बहुत सारे लोगों को हम देखेंगे जो पहले तो सही था, लेकिन बाद में आकर ये बर्तन टूट गया है। कैसे हम देख लेंगे, भजन संगीता 31:12 में ऐसा लिखा हुआ है, मैं टूटे बर्तन का समान हो गया है। दाऊद कहते हैं, देखो दाऊद कौन है? दाऊद इस्राएल देश का राजा है, महाराजा है, बहुत अच्छा परमेश्वर का दास। पिछले दिनों में कितना बड़ा बड़ा कार्य किया है। उन्होंने भालू को मारा, शेर को मारा, और सबसे बड़ी बात वो गोलियत को भी मारा। फिलिस्ती लोगों हाथों से इसराइलियों को जीत लेके आने वाला परमेश्वर का बड़ा दास, इस्राएल का राजा दाऊद कहते हैं भजन संगीता 31:12 में, मैं अब कैसे टूटे बर्तन का समान हो गया है, मैं तो टूट गया है। और नीचे नीचे आगे पीछे उसका आयत जब हम पढ़ेंगे, दाऊद अपने बारे में कहते हैं कि मेरे अंदर अभी कोई प्राण है नहीं है। मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर मैं बहुत दर्द महसूस कर रहा हूं। जो लोग मेरा साथ खड़ा था, जो लोग मेरा साथ मदद कर रहा था, मुझको आदर कर रहा था, अब सारे भाग गया है। कोई भी मेरा साथ नहीं। मुझको आदर देने वाला आज मेरा खिलाफ है, और आज मुझको मारने के लिए पत्थर अपना हाथ में उठा रहा है। और मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, हर जगह में दाऊद टूट गया है। आप ये भजन संगीता में लिखा है, मैं टूटा हुआ हूं, कोई भी मेरा साथ मुझको समझने वाला है नहीं है। और लेकिन उन्होंने क्या किया है? वो परमेश्वर का पास आया, प्रभु का पास आया, सारे दुनिया छोड़ दिया है, फिर भी उनको पता था उनको हालेलुया परमेश्वर स्वीकार करेंगे, परमेश्वर अपना हाथों में उनको ले लेंगे। वो परमेश्वर का पास आकर परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर अपना गलतियों को मान लिया है, परमेश्वर का सामने अपना जीवन को रख लिया है। और आपको पता है भजन संगीता 51 बाद में परमेश्वर का पास आकर उन्होंने पाप किया, गलती किया, वो सारे समझने का बाद और प्रार्थना का साथ परमेश्वर का पास आकर भजन संगीता 51 लिखते हैं। और उसका 10 और 11वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरा फितर स्थिर आत्मा नया सिर से उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, और पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। वो बोल रहा है कि प्रभु गलती तो हो गया है, ये बर्तन तो टूट गया है, कोई भी मुझसे प्यार नहीं कर रहा है, मैं टूटा हुआ एक बर्तन जैसे हैं। लेकिन प्रभु मेरा प्रार्थना है, मुझको क्षमा कर, आपका आनंद मुझसे, मेरा अंदर से लेना नहीं, आपका पवित्र आत्मा जो आपने मुझको दिया है वो भी मेरा अंदर रहने दो। परमेश्वर प्रार्थना के साथ प्रभु का पास आकर अपना जीवन को जब समर्पण करते हैं, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि करने वाला परमेश्वर, बनाने वाला परमेश्वर क्या करते हैं? उनको क्षमा करते हैं, उस टूटे हुए बर्तन को लेकर फिर से बनाते हैं, अच्छी तौर पर फिर से उस बर्तन को बनाते हैं। आज ये वचन सुनने वाला मेरा भाइयों बहनों, शायद आपका जीवन में भी शायद ऐसा हो सकते हैं। पहले सब कुछ सही था, लेकिन अचानक शायद ऐसा कोई परेशानी, ऐसा कोई चुनौती, ऐसा कोई बर्बादी, ऐसा कोई नुकसान आपका जीवन में, शायद आपका बिजनेस में, शायद आपका परिवार में, शायद आपका पढ़ाई में सब कुछ सही चल रहा था। शायद आप ही आज यही बोल रहा है, प्रभु मैं टूटा हुआ जैसे, मेरा जो लाइफ है बस बर्बाद हो गया, खराब हो गया, अभी पता नहीं क्या करो। मैं इस बर्तन, टूटा हुआ बर्तन का जैसे महसूस करता हूं। भाइयों बहनों, यह संदेश आज आपके लिए है, आपके लिए एक आशा परमेश्वर देना चाहते हैं इस भविष्यवाणी का संदेश के द्वारा। चिंता ना कर, मेरा परमेश्वर तुम्हारा लाइफ को, तुम्हारा जीवन को फिर से बना सकते हैं, क्योंकि वो सृष्टि करने वाला है। उनको पता है क्या प्रॉब्लम है, क्या करना है, क्या आपका जीवन में जरूरत है।
ये चमत्कार मेरा प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में आज कर सकते हैं, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। आपको दाऊद का जैसे प्रभु का चरणों में आना पड़ेगा। आपको हालेलुया प्रभु से हालेलुया प्रार्थना करना पड़ेगा, अपना गलतियों को मानना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है, अगर हमारा गलती, हमारा पाप हम परमेश्वर से हालेलुया क्षमा मांगे, प्रभु हमको क्षमा करते हैं। आपका परमेश्वर का पवित्र लहू से हमको साफ करते हैं। भाइयों बहनों, हर समय में हालेलुया एक मौका हमारा सामने है, एक द्वार हमारे लिए खुला है। वो द्वार का नाम है प्रभु यीशु मसीह। क्या आप भी आज इस प्रकार का परिस्थिति में हैं? दौड़ कर आइए प्रभु का पास, वो इंतजार कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार कर रहा है। वो बोल रहा है कि मैं बनाऊंगा तुमको, फिर से बनाऊंगा, तुम्हारा जीवन को रोशनी की ओर में ले जाऊंगा। इस टूटे हुए बर्तन को फिर से मेरा हाथों से मैं बनाऊंगा। ये मिट्टी कोई हालेलुया कोई इतना कीमत है नहीं है, साधारण मिट्टी, लेकिन जब कुम्हार का हाथों से उसको अच्छी तौर पर बनाया जाता है, टाइम लेकर उसको बनाया जाता है, वो कीमत वाले बन जाते हैं। और वो बर्तन फिर अलग अलग प्रकार का रेट में बेच देते हैं। क्यों? वो कुम्हार ने बहुत अच्छी तौर पर उस बर्तन को बनाया। मेरा भाइयों बहनों, हालेलुया आज परमेश्वर आपका जीवन को बनाए। हमें से कितना लोग आज बोलेंगे, प्रभु मैं मिट्टी का समान, आप मेरा कुम्हार है, मुझको बना लीजिए जैसे आप चाहते हैं परमेश्वर, मुझको बना लीजिए, मेरा मर्जी का अनुसार नहीं। कभी कभी हम कहते हैं कि हम ऐसा होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, वहां करना चाहिए, ये करना चाहिए। ये सारे हमारा मर्जी है भाइयों बहनों, ये तात्कालिक है, ये आगे जाएंगे नहीं। लेकिन परमेश्वर का जो मर्जी है, परमेश्वर का योजना है, वो हमारा जीवन में पूरा होना है। हमारा प्रार्थना भी ऐसा होना चाहिए जैसे मरियम, जैसे प्रभु यीशु मसीह का माता मरियम, प्रभु जैसे आप चाहते हैं ऐसा ही मेरा जीवन में हो, क्योंकि परमेश्वर आपका भलाई चाहते हैं, आपका नुकसान नहीं चाहते हैं। परमेश्वर आपको जीवन को बदलना चाहते हैं। क्यों ना दौड़कर परमेश्वर का पास आए, प्रभु से यह प्रार्थना आज करें। हालेलुया, जहां भी आप हैं, आप दिल से प्रार्थना करें, प्रभु ये मिट्टी का समान मैं आज आपका हाथ में मेरा जीवन को समर्पण करते हैं, जैसे आप चाहते हैं ऐसा ही मुझको बना लीजिए। भाइयों बहनों, हमने दाऊद का बारे में देखा जो टूटा हुआ बर्तन था। उसके बाद अभी हम देखेंगे नवोमी का बारे में, जो बाइबल में बहुत अच्छा जो नवोमी का बारे में लिखा हुआ है वो हम देखेंगे यहाँ रूत का पुस्तक में, रूत 1:20 में, रूत 1:20 में ऐसा लिखा हुआ है, और उसने उनसे कहा, मुझे नवोमी न कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। रूत का पुस्तक में हम नवोमी का बारे में देख सकते हैं। नवोमी, उनका पति का नाम है एलमेलेक, उनका 2 लड़के हैं, उनका नाम है महलोन और किलियोन। ये लोग कहाँ रहते थे? बेथलेहम में रहते थे। और लेकिन बेथलेहम का अर्थ है रोटी का भवन, जहां खाना हर समय है। लेकिन ये बेथलेहम में अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा, खाना का दिक्कत पड़ा, ये लोग कहाँ किया? ये नवोमी उनका पति 2 लड़कों के साथ मोवाब देश चला गया। मोवाब देश है पाप का देश, श्राप का देश। मोवाब देश चला गया। मोवाब देश में जाकर क्या हुआ है नवोमी को? नवोमी का जीवन में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नवोमी का पति एलीमेलेक मर गया है। नवोमी का दोनों लड़के महलोन और किलियोन दोनों मर गया है। इनका 2 बहू उनका पास था, ओर्पा और रूथ। लास्ट में मोवाब देश में भी अकाल पड़ा, बहुत नुकसान सहना पड़ा, और नवोमी अपना बहू और रूथ को लेकर वापस बेथलेहम में आ रहा है। बेथलेहम में आते हुए उनका लोगों ने उनका पास आया, नवोमी का पास आया, और खुशी का साथ नवोमी को स्वीकार किया, स्वागत किया। लेकिन नवोमी कहते हैं रूत 1:20 में, और वो कहते हैं मैं अभी नवोमी नहीं, नवोमी का अर्थ है खुशी का साथ रहने वाले और आनंद का साथ रहने वाला, आशीष पाने वाले। लेकिन बोल रहा है कि मैं अभी, मुझको नवोमी न कहना, मेरा नाम मारा है, आदि कठिन दुख पीड़ा। और ये मारा, देखो ना यहाँ ये बोल रहा है कि मुझको नवोमी न कहना, मुझको हालेलुया मारा कहना। भाइयों बहनों, नवोमी का जीवन भी टूटा हुआ बर्तन का जैसे, पहले सही था, अपना पति
पति, 2 बच्चों के साथ बहुत खुशी के साथ बेथलेहम में रहते थे। लेकिन जैसे अकाल पड़ा, उनको जाना पड़ा, वहां जाकर क्या हुआ? वहां जाकर सब कुछ खत्म हो गया। उनका जीवन में नुकसान आया, उनका पति, बच्चे, सब कुछ उनसे छोड़कर चला गया। भाइयों बहनों, आज मैं एक संदेश इसी के द्वारा बोल रहा हूं, बेथलेहम में ही रहना। बेथलेहम है परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का घर, रोटी का भवन। बेथलेहम में रहना आशीष का घर है। वहां कभी कभी अकाल हो जाते हैं, कभी कभी परेशानी हो जाता है। आपका आत्मिक जीवन में मुसीबतें, परेशानियां, ये सब कुछ आपका जीवन में होगा। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा? भागना नहीं, बेथलेहम को छोड़ना नहीं, परमेश्वर को उपस्थिति को छोड़ना नहीं, अपना प्रार्थना जीवन को, आराधना को, उपवास को, आपका आत्मिक जीवन को छोड़ना नहीं जब मुसीबतें आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा है, सब कुछ जब ठीक है, चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब सही है, लेकिन जीवन में जब कुछ मुसीबतें, परेशानियां आते हैं, जब उनका प्रार्थना नहीं सुनते हैं, वो क्या करते हैं? छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? यीशु को छोड़ दिया, चर्च को छोड़ दिया। अभी कहां जा रहा है? पाप का ओर जा रहा है। तू श्राप का ओर जा रहा है, पीछे हट गया है। नवोमी भी तो ऐसा था, बिल्कुल अच्छी तौर पर बेथलेहम में रहने वाली नवोमी, आराम से अच्छा परिवार के साथ रहने वाले और अच्छा खुशी के साथ पति बच्चों के साथ रहने वाले, जब वहां थोड़ा सा अकाल आया, थोड़ा दिक्कत आया, वो बेथलेहम, नवोमी तुम्हारा सबसे बड़ी गलत, तू बेथलेहम छोड़ा है। आज मेरा भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन सुनने वाला मेरा प्रिय दोस्तों, बेथलेहम को छोड़ना नहीं। यहां मुसीबत होगा, परेशानी होगा, आत्मिक जीवन में दिक्कतें होगा, लेकिन प्रभु हर समय हमारा साथ है। ये जो मुसीबत है थोड़ा समय के लिए है, तात्कालिक है, उसके बाद सब सही होगा। बेथलेहम में देखो, अकाल आया, उसके बाद सब कुछ सही हुआ। लेकिन मोवाब देश में नुकसान ही नुकसान। इसलिए आज वचन सुनने वाला ऐसा कोई है जो परमेश्वर को छोड़कर अपना मर्जी के अनुसार जाने वाला कोई है? अगर मेरा वचन आप सुन रहा है, पवित्र आत्मा आपसे आज बात कर रहा है, लौट कर आ बेथलेहम में, क्योंकि बेथलेहम में ही हालेलुया प्रभु का आशीष है। क्या है बेथलेहम? हमारा आत्मिक जीवन है। क्या है बेथलेहम? प्रभु यीशु मसीह के साथ जो हालेलुया आनंद का जीवन है, हमारा आत्मिक जीवन। लौटकर प्रभु का पास आ, हमारा दिक्कत, परेशानी, मुसीबतों से, हमारा परेशानियों से छुटकारा देने वाला, आशीष देने वाला हालेलुया प्रभु यीशु मसीह फिर से हमारा जीवन को कार्य कर सकते। उसके बाद नवोमी ने आकर परमेश्वर से प्रार्थना किया, उनका बहू रूत ने आकर परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर फिर से उनको बनाया। नवोमी को, रूत को परमेश्वर आशीष दिया, बोअज का कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह का जो जीनियोलॉजी में हम देख सकते हैं, रूत का भी नाम आते हुए हम देख सकते हैं। एक अन्य जाति से आया हुआ रूत का भी, जो प्रभु यीशु मसीह का जो लाइन में, इस्राएली गोत्र का लाइन में रूत का भी नाम हम देख सकते हैं। भाइयों बहनों, यही है फिर से बनाने वाला परमेश्वर। रूत को, नवोमी को फिर से परमेश्वर ने बना दिया। आप भी अगर ऐसा है, आपका भी परमेश्वर बना सकते हैं। क्या आप टूटा हुआ है, मानसिक तौर पर दर्द, परेशानी है, आपका जीवन में इतना दर्द है, अकाल, आर्थिक समस्याएं, परेशानियां नवोमी का जैसे, हालेलुया दूसरों को जैसे हैं, ओ फिर से मेरा परमेश्वर आपको बना सकते हैं। आपका मारा को, आपका दुख को हालेलुया आनंद का ओर बदल सकते हैं, आपको आशीष दे सकते हैं, आपको जीवन को हालेलुया आगे पीढ़ी का और आगे हालेलुया आशीषों को और आप परमेश्वर ले जा सकते हैं। लेकिन आपको प्रभु का पास आना है। उसके बाद हम देख सकते हैं बाइबल में, पहला सामुएल में हम देख सकते हैं हन्ना का बारे में। हन्ना बहुत अच्छा खुशी का साथ वहां पारिवारिक जीवन शुरू किया है, लेकिन उनका बच्चों का आशीष नहीं था। वो प्रार्थना किया, प्रभु मुझको एक बच्चा चाहिए, मुझको एक बेटा चाहिए, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया। हालेलुया उनका जो दुख हो परमेश्वर ने देखा है, उनका जीवन को फिर से परमेश्वर बना दिया। समूएल आया है, भविष्यवक्ता समूएल हन्ना से हालेलुया जन्म हुआ है, परमेश्वर हन्ना को फिर से बनाया है। ऐसा बहुत सारे उदाहरण बाइबल में हम देख सकते हैं। हालेलुया उठाव पुत्र, जो लूका का सुसमाचार 15 अध्याय का 20 में हम देख सकते हैं उठाव पुत्र का बारे में। उनका भी जीवन में ऐसा ही हुआ था, उठाव पुत्र का जीवन में, कि वो कर्ज छोड़कर चला गया था।
सारे धन, सारे जो पापा का जितना भी धन था सब कुछ उन्होंने खराब किया, सत्यानाश कर दिया अपने दोस्तों के साथ दूसरा शहर में जाकर। देखो, परमेश्वर ने बहुत अच्छी तौर पर उनको बनाया, लेकिन उन्होंने खुद ऐसा निर्णय लिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपना मर्जी के साथ जाऊंगा, क्या परमेश्वर का मर्जी है, ये सोच का अनुसार वो सब खर्च छोड़कर चला गया। क्या हुआ है? नुकसान, नुकसान, नुकसान। अपना मर्जी के साथ कभी नहीं चलना, अपना मर्जी का अनुसार कभी योजनाओं को नहीं बनाना। हर समय आपने ये प्रार्थना करना, प्रभु मेरा मर्जी नहीं, क्या चाहे हर समय मैं गलत हो सकते हैं, लेकिन तू कभी गलत नहीं हो सकता। परमेश्वर आगे हमारा भविष्य 10 साल का बाद क्या होगा, 15 साल का बाद, 50 साल का बाद क्या होगा, परमेश्वर जानते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस बात को समझना कि परमेश्वर का योजना आपका जीवन में कैसे भी हो, आपने ये प्रार्थना करना, प्रभु मैं मिट्टी का समान, मुझको आप बनाना। और जब ये उठाओ पुत्र, जो लूका का सुसमाचार 15 अध्याय 20 आयत में हम देख सकते हैं, जब उनको अपना गलतियों को समझ में आया, वो अपना पिता का पास आकर एक प्रार्थना करते हैं, पिताजी गलती हो गया, मुझे माफ करना, बेटे के जैसे नहीं, एक दास का तौर पर मुझको स्वीकार करना। और जैसे वो आया, उनका पिता फिर से उनको स्वीकार किया, उनको आदर सम्मान दिया, अपना घर में जगह दिया है और उनको और आशीष मिला है। भाइयों बहनों, यही होता है। परमेश्वर हमारा कुम्हार है और हम प्रभु का हाथ में मिट्टी है, और अगर टूट गया है कोई बात नहीं, वो फिर से बनाने वाला परमेश्वर है। आज ये वचन सुनने वाला आप में से कोई ऐसा है, आप कभी परेशान नहीं होना, कभी चिंता नहीं करना, क्योंकि वो बनाने वाला परमेश्वर है। उसके बाद हम देखते हैं, और परमेश्वर से हम कभी वाद विवाद नहीं करना कि मेरा जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। एक वचन हम ऐसा लिखा हुआ है एशिया में, एशिया 45 का 9 में, हाय उस पर जो अपने रचने वालों का साथ झगड़ा करते हैं। और नीचे लिखा हुआ है, क्या मिट्टी कुमार से कहेंगे कि तू ये क्या कर रहा है। एशिया 45 का 9 में। और कुछ जीवन में जब ऐसा कोई कठिनाइयाँ मुसीबतें आते हैं, जब ऐसा कोई समस्या आते हैं, जब ऐसा कोई परेशानी आते हैं, हम अक्सर क्या होते हैं कि ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, कठिन हो सकते हैं, बहुत अच्छा आग का भट्ठी से उनको गुजरना पड़ते हैं, लेकिन जितना ही जो अधिक आप आग का भट्टी से गुजरते हैं, उतना ही अधिक आप चमकते हैं। आपको पता है, बर्तन तो बनाए अपने हाथों से मिट्टी से, फिर इनको दूसरा एक प्रोसेस में ले जाता है, आग का भट्टी से उनको आगे ले जाते हैं, तो क्योंकि वो अच्छा मजबूत हो जाएं। हमें से बहुत सारे लोगों को इसी प्रोसेस से जाना पड़ेगा। प्रभु ने आपको बुलाया, सेवकाई दिया है, शायद अच्छा परिवार दिया है, प्रभु आपको आशीष दे रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आगे के लिए परमेश्वर आपको आग की भट्टी से गुजरने के लिए परमेश्वर आपको तैयार करेगा। कैसे होगा? ये बहुत परेशानियां मुसीबतें होगा, और कभी कभी हम कहेंगे ये कैसे हो रहा है, ये क्यों मेरा जीवन में हो रहा है। भाइयों बहनों, डरना नहीं, निराश नहीं होना, ये ट्रेनिंग है। परमेश्वर आपको तैयारी कर रहा है, परमेश्वर बड़ी काम के लिए, बड़ी सेवकाई के लिए आपको परमेश्वर तैयारी कर रहा है। ये आग का भट्टी आपको हालेलुया गिराने के लिए नहीं, आपको नाश करने के लिए नहीं, आपको नष्ट करने के लिए नहीं, ये आग का भट्टी आपको मजबूत करने के लिए है, आपको खड़ा करने के लिए है, आपको चमकने के लिए है, और आपको कीमत बढ़ाने के लिए है। जब भी आग का भट्टी से आप गुजरते हैं, कभी नहीं बोलना कि ये मैं मर गया है, ये मैं तो नाश हो गया, सत्यानाश हो गया है, ये बात कभी नहीं कहना है। आपको पता है, ऐसा बहुत सारे अच्छा गीत जो हम गाते हैं, ऐसा ये सारे जो गीत ऐसा लोगों से आया है जो आग का भट्टी से गुजरा है। मैंने एक परमेश्वर का दास का गवाही सुना है, जिन्होंने सियोन देश हमारा देश वो जो गाना लिखा है, और वो परमेश्वर का दास को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा परमेश्वर का दास है, लेकिन ये गाना उन्होंने कब लिखा है, उनका गवाही कुछ साल पहले मैंने सुना है। बहुत मुसीबत, और उसी समय आग का भट्टी से वो जा रहा था, बहुत कठिनाइयां, और आपको पता है उस समय वो आसमान को देखा, प्रभु यीशु मसीह को देखा, वो लिखा सियोन देश हमारा देश। वो जो गाना हम हमारा चर्च में गाते हैं, देखो जब आग का भट्टियों से जब हम गुजरते हैं, अच्छा अच्छा गाना आते हैं, अच्छा अच्छा प्रचार आते हैं, और एकदम जल्दी आज आने वालों को सब कुछ प्रचार सारे अच्छा ये नहीं है,
ये जो जितना भी आप प्रचारकों को देख रहा है जो अच्छा परमेश्वर इस्तेमाल करते हुए, पीछे उनका जीवन बहुत आग का भट्टियों से गुजर का आया है, बहुत धमकाया गया, बहुत पीटा गया, शायद बहुत बुरी तौर पर उनको परेशान करते गए, लेकिन ये परमेश्वर का दास लोग खड़ा हुआ, परमेश्वर का दास लोग खड़ा हुआ, आग का भट्टी से गुजर कर अभी बाहर आया। ओ अब क्या हो रहा है? अच्छा प्रचार कर रहा है, अच्छा आराधना वर्शिप लीड कर रहा है, परमेश्वर के लिए वो लिख रहा है, परमेश्वर का आशीषों पा रहा है, परमेश्वर का सामने वो आशीषों को हालेलुया देख रहा है, क्योंकि वो आग से भट्टी से आया है। मेरे भाइयों बहनों, जब भी ऐसा आग का भट्टी से आते हैं, अच्छा किताबें बाहर आते हैं, बहुत अच्छा मसीह किताबें किसने लिखा है? ऐसा परमेश्वर का दास लोगों ने। हम जानते हैं प्रकाशित वाक्य किसने लिखा है? प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीह का चेला यूहन्ना ने लिखा है। यूहन्ना कब लिखा है? उनको बुरी तौर से मारते पीटते पतमोस का टापू में उनको भेज दिया गया मरने के लिए। वहां मृत्यु को आमने सामने देखते हुए प्रकाशित वाक्य का किताब जो पुस्तक है और यूहन्ना ने लिखा। आग का भट्टी से इसलिए आपको जाने के लिए परमेश्वर देते हैं, परमेश्वर आपको और मजबूत, आपको और बनाना चाहते हैं। मेरे भाइयों बहनों, जब भी आग का भट्टी से जाते हैं, हालेलुया, ये आपने बोलना परमेश्वर मुझको तैयार कर रहा है, बड़ा एक सेवकाई के लिए मेरा प्रभु मुझको तैयार कर रहा है। बाइबल में यूसुफ का जीवन हम जानते हैं। परमेश्वर का योजना क्या था? ये जो जवान लड़का यूसुफ को मिस्री देश का प्रधानमंत्री बनाना है। कोई भी नहीं जानता था, यूसुफ खुद नहीं जानता था जब वो जवान था, कैसे कैसे उनका जीवन आगे से चला गया। उनका भाई लोगों ने उनको हालेलुया बेच दिया है, कुआं में डाल दिया है। उनका जो जहां काम करते थे लोग उनको परीक्षा में फंसाने के लिए कोशिश किया, गलती हालेलुया उन्होंने किया नहीं, फिर भी उनको जेल में डाल दिया गया। ये सारे आग का भट्टी था, इतना परेशान किया हुआ, लेकिन यूसुफ बोलते गया, ये सारे आग का भट्टी मुझको मेरा नाश का नहीं है, मुझको बनाने के लिए है। परमेश्वर का योजना मेरा जीवन में पूरा होने के लिए है। मेरा भाइयों बहनों, शायद आप भी आज इस आग का भट्टी से गुजर रहा है। आप आज बोलना परमेश्वर को, प्रभु धन्यवाद प्रभु इस पीड़ा के लिए, इस कष्ट के लिए, इस मुसीबत के लिए धन्यवाद प्रभु। ये जो परिस्थिति मेरा जीवन में आया है, मैं जानता हूं अब मेरा जीवन को बना रहा है, मैं जानता हूं इससे अच्छा आप देखना चाहते हैं, मेरा जीवन आगे अच्छी तौर पर आगे जाएंगे, क्योंकि मेरा प्रभु मेरा साथ है। शैतान बोलेंगे प्रभु को इनकार करो, प्रभु को छोड़ दो, हालेलुया, चर्च छोड़ दो, अपना आत्मिक जीवन को छोड़ दो, ये सारे तुमको सर्वनाश हो रहा है। लेकिन नहीं नहीं नहीं, हम छोड़ने वाला नहीं, हम परमेश्वर को मानने वाला, प्रभु के यीशु मसीह का पास आकर उनसे प्रार्थना करने वाला। भाइयों बहनों, यहाँ हम देख सकते हैं, हम पौलुस का जीवन के बारे में देख सकते हैं। पौलुस का जीवन भी ऐसा था, हालेलुया, दानियल का जीवन भी ऐसा था, मूसा का जीवन भी ऐसा था। आज मैं इसलिए ये प्रचार कर रहा हूं क्योंकि आज परमेश्वर किसी को छूना चाहते हैं। ये वचन से परमेश्वर किसी का जीवन को आशीष देना चाहते हैं। आपका जीवन में मेरा प्रभु एक चमत्कार करना चाहते हैं। हालेलुया, आपका उस जीवन को फिर से परमेश्वर बनाना चाहते हैं। शायद आपका बिजनेस आप हार गया है, पारिवारिक जीवन शायद टूट गया है, आप पति पत्नी के साथ कोई प्यार सम्मान है नहीं है, बच्चे माता पिता के साथ कोई प्यार नहीं, ऐसा परिस्थिति में परेशान होने वाला मेरा भाइयों बहनों, आज ये जीवन का संदेश, ये भविष्यवाणी का संदेश, ये आशीष का संदेश मैं आपको सुनाना चाहता हूं। परमेश्वर आपसे वचन कह रहा है, मैं बनाने वाला परमेश्वर, मैं आशीष देने वाला परमेश्वर, मेरा जीवन को, तुम्हारा जीवन को मैं बदलूंगा। आज अपना जीवन मेरा हाथ में दे। आज हम में से कितना लोग अपना जीवन परमेश्वर का हाथ में देना चाहते हैं? मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले क्या आप अपना जीवन प्रभु का हाथ में समर्पण करना चाहते हैं? क्या आप प्रार्थना करना चाहते हैं? क्या आप कहेंगे, प्रभु मैं मिट्टी का समान, आप मेरा कुम्हार है, मुझको बना ले, मुझको बना ले प्रभु, जैसे आप बनाना चाहते हैं, जैसे आप यूसुफ को बनाया, जैसे मूसा को, दानियल को, पौलुस को आपने बनाया, ऐसा हालेलुया आशीष का सेवक बनाकर खड़ा कर दिया, ऐसा ही मुझको बना ले। हमें से कितना लोग एक समर्पण के साथ एक प्रार्थना करेंगे? आज अपना जीवन कितना लोग प्रभु का हाथ में समर्पण करेंगे? आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। हम सबको फिर से परमेश्वर आपका वचन सुनने के लिए आपने मदद और सहायता किया है। आज मैं मेरा
भाइयों के लिए, बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, उन सबको आशीष दे परमेश्वर। आज ये वचन सुनकर जो लोगों ने अपना जीवन में ये प्रार्थना किया है, अपना जीवन समर्पण किया है, उन सबको छूकर उनको जीवन को आशीष दे, उनको जीवन को बदल दे परमेश्वर। दाऊद का जैसे, हालेलुया, नवोमी का जैसे परमेश्वर, रूत का जैसे, यूसुफ और दाऊद और पौलुस का जैसे उनका जीवन से फिर से बनाइए मेरा परमेश्वर, उनको आशीष देना। तमाम बातों के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।